हमारे में ऐसा क्या है जो भगवान हमारी तक निकाह नहीं डाल रहा है। भगवान अपनी बारी कब आएगी। लाइन में तो हम भी लगे हुए हैं, अब जमीन से बिल्कुल आसमान पे, मतलब नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं। पहले कमाएगा कमाएगा कमाएगा, पहले बहनों का ब्याह करेगा। ठीक, अंदर से फीलिंग आ रही है या आर या पार वाला मैटर। तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस अभी बजे 4:30 और हम सब 2 बजे सो के उठे थे क्योंकि सुबह हम 5 बजे सोए थे। और अभी हमने सबने खाना वाना खाया है। लेट है खाना खाने में, पता है मुझे, 4:30 बजे कोई खाना नहीं खाता, लेकिन हमने अभी खाना खाया है। और अभी भी एक जना हमारे में जो साथ का है नेस्ती, वो अभी भी सो रहा है। वरुण वो अभी भी सोया पड़ा है। बाकी हम सब ने खाना वाना खा लिया। हम है सब ईशू के स्टूडियो पे। देखो दिखाओ, नेस्ती सो रहे होंगे अब भी, कुछ ये लेटे हुए देखो, नेस्ती फैला रहे हैं, अब भी फैले पड़े हैं, सो रहे हैं। तो बस ऐसे ही दिन जा रहे हैं गाइस, क्या ही बताए, क्या ही कर सकते हैं। दिन जो है ऐसे ही है, बस लुल पुल वाले दिन जा रहे हैं। तो गाइस बात है ऐसी, शाम के बच्चों के साथ मीठी बात वर्क कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट में लगा हुआ है अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके। विकास है क्या प्लान है? 2 मिनट दिया भैया, तो ये 2 मिनट दिया। ये देखो नेस्टी को 7 बजे तक अभी तक लेटा हुआ है, अभी तक सो रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ सामान वामान लेने के लिए, क्योंकि आज जो है हम जाएंगे भैया विकास के घर पे खाना वाना खाने के लिए। तो धनिया पुदीना अगड़म झगड़म लेना है, चटनी बनाने के लिए। तो भाई साहब हम दोनों भाई जा रहे हैं धनिया पुदीना लेने। ये देखो बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार का है, इसके स्टूडियो के बाहर का। सरिये ही सरिये पड़े, तो बेग भी सजा है उठा के। ये है, ये तो बेग भी सजा है, तो सरिये सब ये बेचेंगे। अच्छा अपनी ही है, तो अपने घर में चोरी थोड़ी ना करेगा तू यार। भी तो हमारी है यार। ये भी बात है भैया, सही है। अब ये तो खुद हमें रखाने पड़ा है और रात उठ गए। कितनी दूर जाना है हमें? 10-15 मिनट। ओहो, तो भाई ऐसी चल रही है बस जिंदगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। कॉपीराइट लग गया। तो आपने हमारा किताब गाना तो सुन ही लिया होगा, 10 मिलियन होने वाला है। हो गया भाई 10 मिलियन आज हो गया। हाँ आज किताब गाने पे 10 मिलियन हो गए गाइस, बहुत ही खुशी की बात है। हम पार्टी करेंगे बहुत जल्द, चंडीगढ़ जाके पार्टी होगी, क्योंकि तेजी भाई ने कहा था, तेजी पाजी ने मतलब हमें कहा था ना कि जैसे 10 मिलियन होएगा तो उनकी तरफ से एक ट्रीट रहेगी, वैगनआर देंगे हमें वो जल्दी से जल्दी। उन्होंने कहा भी था कि मतलब एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे और सक्सेस पार्टी करेंगे। तो उनकी तरफ से जल्द पार्टी होगी, यानी कि हम 1 आध दिन में चंडीगढ़ निकलेंगे पार्टी अटेंड करने के लिए। और गए तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। क्यों भाई? बिल्कुल 10 मिलियन गाना हमारा 10 मिलियन पहुँच चुका है। फटाफट हमें वैगनआर मिल जाए भगवान के पास। बस वैगनआर ही चाहिए तुझे? अरे फिलहाल वैगनआर ही दे दे। हाँ गिफ्ट के तौर पे फिलहाल वैगनआर ही मिल जाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुछ भी मिल जाए भाई। हाँ तो गाइस हम कुछ सामान वामान लेते हैं। तो गाइस अपना सामान वामान लेके हम सब्जी वब्जी लेके आए हैं। सब्जी क्या, चटनी बनाने के लिए कुछ सामान लाया है। सब्जी वब्जी तो बना के रखते हैं, विकास के घर वालों ने। हम चटनी और दही लाए हैं क्योंकि वो रायता बनाएंगे इसलिए। बाकी ये सब तैयार हो रहे हैं, तैयार होते हैं यहाँ से निकलेंगे फटाफट। तो गाइस अभी विकास के घर से खाना पीना खा के अब निकले हैं और अब जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, पता नहीं, शायद हो सके स्टूडियो ने विकास का दूसरा वाला जो घर है मतलब प्लॉट है उधर की तरफ जाएंगे। वहाँ थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। रात के बज रहे हैं 9। फिर उसके बाद हम जाएंगे वहाँ, टाइम पास करने के बाद हम जाएंगे ईशू के स्टूडियो पे, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे गया, सोते हुए गए थे। फिर भाई साहब उठे हैं तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करा। रात में करेंगे अपना ऑडियो कंप्लीट करेंगे। फिर वो गाड़ी निकल चुकी है, तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं फटाफट विकास के प्लॉट पे। तो गाइस आ चुके हैं भैया विकास के प्लॉट पे, यानी कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। ये है भाई साहब इसका प्लॉट। यहाँ पे क्या नाम है? विकास का प्लॉट है भाई, यहाँ प्लॉट है विकास की। यहाँ होटल खुलने वाला कुछ दिनों में, कान्हा जी चूर चूर नान की तीसरी ब्रांच। और देखो ये यहाँ से इलाहाबाद वाला हाईवे जा रहा है, मतलब बन रहा है ये हाईवे, ये देख सकते हो आप। अभी अंधेरा हो रहा है तो आपको शायद दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद वाला हाईवे बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो गाइस वापस आ चुके हैं अपना भाई साहब ईशू के स्टूडियो पे। वहाँ थोड़ा बहुत घूमे फिरे हम, मतलब उसके प्लॉट पे, विकास के प्लॉट पे थोड़ा बहुत घूम फिर के वापस आ चुके हैं। ये देखो ईशू गया है चाबी लेने के लिए, चाबी नहीं मिल रही इसकी, तो पल्ले वाले घर से गया है चाबी लेने के लिए। विकास और ईशू गए हैं चाबी लेने के लिए। तो अभी अंदर जाएंगे, अपना थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ पे चल रहा है लेट नाइट वर्क। ये देखो यहाँ लगे हुए हैं ये दोनों अपना लेट नाइट वर्क करने में, क्योंकि ऑडियो देनी है हमें कंपनियों को। और देखो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पड़े हुए हैं। उस पे 3 सोएंगे, इस पे 1 सोएगा, इस पे वो खुजली वाला कुत्ता यहाँ सो जाएगा। यानी कि वरुणगढ़ वाला हमारा खुजली वाला कुत्ता। मेरी बात, हाँ आ जाओ लेके हुक्का खाट, क्योंकि मैं भी गुजर हूँ। लो भैया तू कहते मैं भी गुजर हूँ। तू कहते मैं भी गुजर हूँ।
मैं गुजर हूँ भाई। गुजर है। अब मैं, आप लोगों को तो पता ही है, दिस साइड राजपूत, ये दोनों गुजर, मैं राजपूत। हमारे में एक पंडित है और एक बनिया है, अलग अलग कास्ट के हैं, बस दो एक कास्ट के हैं हमारे में इस वक्त, अभी यहाँ पे फिलहाल में। तो गाइस रात के बज रहे हैं 2 और अभी हमें मन कर रहा है चाय वाय पीने का। तो 2 बजे रात को चाहिए भैया, जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए। ये निकाल ला रहे को गाड़ी और चलते हैं, जो है चाय वाय पी के आते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लेंगे। नाश्ता क्या करना, रात के 2 बजे क्या ही नाश्ता होता है, लेकिन हल्का फुल्का जो मिल जाए, जो भी मिल जाए, उसके साथ ब्रेड मिल जाए, मतलब ब्रेड पकौड़े मिल जाए या फिर समोसा, कोई भी हल्का फुल्का चीज़ वो खा लेंगे अपना। बाकी देखने वाली बात होगी कि इस टाइम चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया ये है गजरोला, ना कि दिल्ली NCR। आ जा भैया, आ जा, तू भी आ जा। भाई पॉडकास्ट आ चुका है अपना, वो जाके देखो एक बार। बता दिया मैंने, पॉडकास्ट आ इंटरेस्टिंग चुका है। बात अरे हाँ यार, पॉडकास्ट आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाके सभी देखना। 1 नंबर का पॉडकास्ट और आया बहुत है। इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं भाई और podcast के अंदर। आपको पता ही है, किताब गाने पे 10 मिलियन व्यूज भी हो चुके हैं, तो जल्द उसकी पार्टी भी करेंगे। तो गाइस निकल पड़े हैं कुछ खाने पीने के लिए, और देखते हैं क्या खाएंगे क्या पियेंगे। अगर कुछ खाते पीते हैं तो आपको दिखाएंगे, टेंशन ना लो, ऐसे बने रहो हमारे व्लॉग में। सुनो, हाँ सुनो, तुम्हें लाइट जलाई ना, मैं कह रहा तुम गाड़ी को आगे पीछे मैं कह रहा तुमको जस्ट पीछे आगे देख दी है। तो कैमरामैन शक्ति के साथ इशू आज तक। तो गाइस आ चुके हैं हम गजरोला के चौक पे। ये मेन चौराहा है गजरोला का, ये देखो जी, जहाँ अपना स्टूडियो है वहाँ से लगभग ये जगह है 17 किलोमीटर दूर। तो हम 17 किलोमीटर दूर आए चाय पीने के लिए। सिर्फ देखो वहाँ पे चाय लगवाई है और ब्रेड पकौड़ी, और साथ में हमने लगवाए हैं पकोड़े। ये 3-4 चीज़ें लगवाए हैं, तो अपने खाते पीते हैं। तो भाई अब बज चुके हैं सुबह के 4 और भाई साहब हम अभी खा पी के बाहर से आए हैं। मतलब आ तो 1-1.5 घंटे पहले गए थे, लेकिन मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि सब खा पी रहे थे और मैं भैया आराम में फ़ोन चला रहा था। अब भी सारे जगह हुए हैं, ये फ़ोन चला रहा है, इसने अभी फ़ोन रखा है, और सिर्फ विकास सो रहा है। वरुण जो है वो पल्ले वाले कमरे में, यानी कि स्टूडियो में सो रहा है, क्योंकि वो भैया है खुजलू मैन है, वो उसकी खुजली बहुत होती है साढ़े के, उसे दूर सुलाया है हमने कि तू जाके दूर सो। सला नेस्ती वैसे ही है, पूरी रात फ़ोन चलाता है, अब पूरे दिन सोता है। अब सोएगा 5 बजे और शाम के 7 बजे से पहले उसकी आँख ही ना खुलने की साढ़े की, ऐसा बंदा है वो। तो भाई बस यही कहना था कि इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है मैं यहीं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, ये कंटिन्यू करूँगा कल के लिए। तो अब सुबह बात करेंगे डायरेक्ट। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले आप सभी से मैं कह ही रहा था कि अब सुबह बात करूँगा, और वो बात है सुबह 4 बजे की। 4 बजे मैं कह रहा था ना कि आपसे सुबह बात करूँगा। अब बज रहे सुबह के 5:30 और अभी तक मैं सो गया नहीं हूँ, बाकी सब सो गए हैं। मैंने एक्चुअली फ़ोन जो है मैं चार्ज में लगा रखा था, चार्ज में लगा के फ़ोन चला रहा था अपना। चलाते चलाते नींद ही नहीं आई। फिर नींद नहीं आई तो मैंने बाहर निकला, मैं देखा यार दिन निकल गया 5:30 बजे। फिर मुझे याद आया, अरे यार अप्रैल का महीना है, गर्मी चल रही है। सिंपल सी बात है, गर्मी के टाइम पे जल्दी दिन हो ही जाता है। तो 5:30 बज रहे हैं, प्रॉपर दिन निकल चुका है, देख सकते हो। कुछ नहीं गाइस, बस लेटे लेटे थोड़े बहुत दिमाग में थॉट्स वगैरह चल रहे थे, ये वो अगड़म झगड़म, इसलिए नींद भी नहीं आई। तो बड़ा बहुत यार, बस ऐसी ही चल रही है लाइफ, क्या कहना, बस ऐसी ही चल रही है। एक तो पता क्या, कभी कभार ऐसा लगता है यार इतने टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, छोड़ देता हूँ यार, क्या करना है ये सब चीज़ करके, छोड़ देता हूँ। फिर मन में आता है यार शक्ति करेगा क्या, और कुछ आता भी तो नहीं है, या तो व्लॉग बना सकता हूँ या डायरेक्शन कर सकता हूँ। और भैया दोनों में ही अपनी, मतलब अभी जो है, मतलब पहले तो ऐसे था, अब ऐसे है, डाउनफॉल है। चाहे वो व्लॉगिंग में हो या चाहे डायरेक्शन में हो, दोनों में अभी डाउनफॉल चल रहा है अपना। तो वही बात है कि और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, तो ये छोड़ भी नहीं सकता। यही बस थॉट आ रहा था कि यार करा क्या जाए, व्यूज़ नहीं आ रहे, अपना थोड़ा ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ चल रहा है। एक मन करता है कभी और मतलब ये चीज़ सोच के सकती, एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसे, खुद जॉब कर लेते हैं। फिर दिमाग में आता है यार कोई कितना ही देगा मुझे, 15,000 20,000 रुपये महीना। अब 20,000 रुपये में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, 20,000 रुपये महीने में कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें जेन्युइनली बात बताऊँ और अपना थॉट बताऊँ ना, मैं 20,000 अगर मैं अपने पे आ जाता हूँ, मैं इधर से उधर करके मैं आराम से कमा लेता हूँ। इधर से उधर मतलब करना कि चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो मेरी व्लॉगिंग पैसा हो, पैसा आता है, देखो डायरेक्शन से भी आता है मुझे, इससे भी आता है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन है ना उतना नहीं आता। एक्सपेक्टेशन छोड़ो यार, ये मानो कि ना के बराबर, दोनों काम से पैसा इस वक्त ना के बराबर ही है। तो थोड़ा बस यही सोच के थोड़ा वो रहता हूँ मैं परेशान, थोड़ा मैं परेशान मान लो या कुछ भी मान लो यार, कि मतलब सबका नंबर आ रहा है, भगवान सबका नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे साथ के कई ऐसे पर्सन हैं
जिसके साथ मैं प्रॉपर रहा हूँ, अपने साथ उनके साथ काम वगैरह करा है, जो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़मीन पे थे, ठीक है, कुछ नहीं, ज़मीन से बिल्कुल आसमान पे, मतलब नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं। ऐसे है 2-4 पर्सन मेरे नॉन में भी, तो उनको देख के बस यही लगता है कि बस मतलब सबकी बारी आ रही है पर अपनी बारी नहीं आ रही। और जबकि मैं उन सबसे पुराना पर्सन हूँ इस इंडस्ट्री में, चाहे मुझे व्लॉगिंग में कह लो, चाहे डायरेक्शन में कह लो, किसी में भी कह लो, मैं उन सबसे बहुत पुराना हूँ। बस यही सोचता हूँ यार कि यार सबका नंबर आ रहा है, भगवान अपनी बारी कब आएगी। लाइन में तो हम भी लगे हुए हैं, आएगी भी अपनी बारी या नहीं आएगी। बस यही चीज़ थोड़े दिमाग में घूमती रहती है कि आगे क्या होएगा, अब क्या होगा, अब क्या होएगा, तब क्या होएगा। प्लस पता है क्या, हर चीज़ का ना टाइम होता है। अब मान लो कि सक्सेसफुल बनने का भी ना एक टाइम होता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर आप 25 साल से पहले सक्सेस हो जाते हो तो बहुत सही है, बहुत सही। आप फिर वो सारी लाइफ, सारी चीज़ें जी सकते हो, सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो अपना, ठीक है ना। सबसे बेस्ट, सब मतलब अपना बेस्ट चीज़ तुम कर सकते हो। अब तुम 25 से ऊपर कूदोगे, ठीक है, अब 25 से ऊपर कूदने के बाद फिर चीज़ें ना वो आपके हाथ में नहीं रहती। फिर ये हो जाती है कि यार अब 25 हो गया, फिर 26, फिर यार आगे शादी भी करनी है, शादी करनी है। अगर सपोज़ करो कोई पर्सन है, क्या नाम है, उसका भाई है, बहन है, तो भाई उनकी भी ब्याह करेगा। पहले कमाएगा कमाएगा कमाएगा, पहले बहनों का ब्याह करेगा, ठीक है, फिर कमाए 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 कमाए, फिर अपना ब्याह में लगा दिया पैसा, फिर और कमाया कमाया कमाया, भाई घर भी बनाना। जब कमा रहे हैं तो और अच्छा घर बनाएंगे, तो घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बैंक बैलेंस भी रखना है, तो थोड़ा ये वाली बात आ जाती है। और फिर भैया अपनी तो उम्र भी 25 प्लस है, तो थोड़ा वही सोच के यार कि अपनी बारी आएगी या नहीं आएगी। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला देख भी रहा है अपने को या नहीं देख रहा, कुछ नहीं पता। बस हाँ, होप यही करते हैं कि अपना नंबर आएगा, और इसी के साथ हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, डट के रहेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि नंबर कब आएगा। बस मैं तो देखो जेन्युइन बात कहूँ ना, आज बिल्कुल दिली बात ही कहता हूँ मैं, कि जो अंदर से फीलिंग आ रही है, या आर या पार वाला मैटर, आने वाले 3 महीना, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना। अब ये चाहे आप अप्रैल से, मई से मान लो आप, मई पूरा, जून, जुलाई, सितंबर तक गेम चेंजिंग, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी लाइफ में गेम चेंजिंग होना ही होना है। चाहे इसे मेरे मैनिफेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, बस 3 महीने में गेम चेंज करके दिखाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, या मेरे ऊपर हो या फिर भगवान का सीधा आशीर्वाद हो, चाहे जैसे भी हो, बस ये मान लिया कि 3 महीने भगवान, ये 3 महीने हैं, इस 3 महीने में नैया आर और पार। क्योंकि मैं जो हूँ ना इस इंडस्ट्री में, मतलब वीडियो वाले में, डायरेक्शन वाले में, मैं एज अ वीडियो क्रिएटर 2017 से हूँ, ठीक है, और एज अ डायरेक्टर मैं 2018 से हूँ। तो एज अ डायरेक्टर तो मुझे 8 साल हो गए हैं, और एज अ वीडियो क्रिएटर मतलब लाइक ब्लॉगिंग हो गई, वॉइस वीडियो वगैरह करना हो गया, ये सब मैं 9 साल से हूँ। अब बताओ, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। मेरे बाद जो आए थे ना पर्सन, वो सब यार आज अलग अलग ही लेवल पे है, बहुत ही अलग लेवल पे। बस उन्हें देख के जलन नहीं होती, ये नहीं भैया, जलन नहीं होती। लोग वो उनका नसीब है, उनकी मेहनत है, सब अपने मेहनत करो, सब अपने आगे जाओ। बस ये लगता है कि हमारी भी तो मेहनत है, हम भी तो मेहनत करते हैं, तो हमारी निगाह, मतलब हमारे में ऐसा क्या है जो भगवान हमारी तक निगाह नहीं डाल रहा। फिर पता है, कई मोटिवेशन वीडियोज़ वगैरह आती हैं जिन्हें देख के लगता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये मान लो कि ऊपर वाले ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है। यही चीज़ देख के, यही चीज़ सोच के बस दिल को तसल्ली कर लेता हूँ कि हाँ, कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा होना है। अब ये वाली वीडियो, यानी कि मेरी 136वीं वीडियो है ये मैं याद रखूँगा कि 136वीं वीडियो है, और आने वाली 3 महीने बाद सितंबर में गेम चेंजिंग। अभी मैनिफेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो आप, 3 महीने में गेम चेंज होने वाला है। मतलब यहाँ से ऐसे चल रही है लाइफ, और एकदम आर और पार। बस यही होप करता हूँ मैं। बाकी आगे भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी तो अब मैं यही कहूँगा कि भगवान अब आपकी मर्जी नहीं, अब प्लीज़ अब मेरी बारी, मतलब हवा में भैया प्रॉपर, कि अब मेरी बारी आनी चाहिए भगवान जी। बस यही प्रेयर करते हैं। और ये सुबह
इंजॉय कर रहा हूँ मैं। और 2-3 बातें थी जो दिल में थी, मुझे कहनी थी, मैंने कह दिया। मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, 100 देख रहे हैं 200 देख रहे हैं, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस में कितने जने हैं। सिर्फ अपनी दिल की बात है, कहनी थी मैंने कह दी। मुझे पता है मेरे घर वाले देखते हैं, मेरे संग साथी देखते हैं, वो जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो सोचते होंगे क्या क्या बात कर रहा है। कैसे भी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो आने वाले टाइम होएगा वो मेरी चीज़ ये दिखाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। बस इसी के साथ ये व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।